आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। रामनाथ कोविंद को आज भारत के 14वें सदर के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। भारत के चीफ जस्टिस J.S. खेहर पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में एक खुसूसी तकरीब में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगे। जनाब कोविंद को जुमेरात को हुक्मरान एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया गया था। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की उम्मीदवार मीरा कुमार को बड़े फर्क से हराया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत की रूह कसरत और रवादारी में बसती है और मुल्क रवादारी से कुव्वत हासिल करता है। कल कौम के नाम अपने अलविदाई खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि अवामी बहस व मुबाहसे में मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए जाते हैं, लेकिन कसरत राय की लाजमी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। समाज में बढ़ते हुए तशद्दुद पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मुआशरा हर किस्म के तशद्दुद से पाक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अदम तशद्दुद वाला समाज ही समाज के तमाम तबकों की जमहूरी अमल में शिरकत को यकीनी बना सकता है। मुखर्जी ने यह कहते हुए एक जामे समाज की तश्कील की अहमियत पर जोर दिया कि माली शमूलियत एक बराबरी वाले समाज के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया की हैसियत से अपने दौर में उन्होंने आइन की बका और तहफ्फुज की हद्दुल मकदूर कोशिश की है। लोकसभा में हंगामा आराई करने, ऐवान की कार्रवाई में रखना अंदाजी और कागजात फाड़ने पर कांग्रेस के 6 अरकान पार्लियामेंट को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कल लोकसभा में कार्रवाई के आगाज के बाद ही हिज़्ब इख्तिलाफ ने गौरक्षा के नाम पर हुजूम के हाथों तशद्दुद और कत्ल की वारदातों पर तहरीक इल्तवा पेश करते हुए मुबाहिसे का मुतालबा किया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और शोरगुल के दरमियान ही वक्फे सवालात का आगाज कर दिया। पार्लिमानी उमूर के वजीर अनंत कुमार ने ऐवान में कहा कि गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासती हुकूमतों को दिए हैं। इसके बावजूद भी हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने ऐवान के वस्त में आकर हंगामा आराई की और मेजों पर मौजूद कागजात उठाकर सदरनशीन की तरफ फेंके, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इन अरकान को 5 दिनों के लिए ऐवान से मुअत्तल करने का ऐलान किया। दनियस्ना औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने अमरनाथ यात्रा पर अस्करियत पसंदों के हमले की तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हुए कहा कि इंतहा पसंदों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। वक्फे सिफर के दौरान ये मामला उठाते हुए अमरनाथ यात्रियों को मुकम्मल तहफ्फुज फराहम करने का उन्होंने मुतालबा किया। लातूर के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर सुनील गायकवाड़ ने वक्फे सिफर के दौरान तलबा के 11वीं में दाखिले का मामला उठाते हुए मुतालबा किया कि जमात दहुम में कामयाबी हासिल करने वाले तमाम तलबा व तालिबात को 11वीं में दाखिला मिलने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। रियासती असम्बली के मानसून इजलास का भी कल हंगामा खेज आगाज हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने किसानों के खर्जात की माफी के मामले पर दोनों ऐवानों में जबरदस्त नारेबाजी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कायद अजीत पवार ने कानून साज असम्बली में ये मामला उठाते हुए मुतालबा किया कि इस मौजू पर हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। ताहम सदरनशीन हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि ये मसला एजेंडे में शामिल नहीं है और इस मौजू पर मुबाहसे के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने नारेबाजी करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। इसके बाद वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस इजलास में पेश होने वाले 33,500 करोड़ रुपए के ज़िमनी मुतालबात के ज़मरे में हुकूमत ने किसानों के खर्जात माफ करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। वजीर आला की इस वजाहत के बाद ही हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ऐवान में वापस लौटे। कानून साज काउंसिल में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद धनंजय मुंडे ने कर्ज माफी के ऐलान पर गैर मशरूत और मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी के ऐलान के बाद 1 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी अमल दरामद न होने से किसानों का हुकूमत पर से एतबार उठ गया है। रियासत के तिब्बी कॉलेजों में दाखिले और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के इजरा में बदउनवानियों का धनंजय मुंडे ने इल्जाम आयद किया और मुतालबा किया कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए और तहकीकात का कतई फैसला आने तक दाखिले के अमल को मुलतवी किया जाए। दरियासना रियासती असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राधा कृष्ण विखे पाटिल ने सवाल उठाया कि कर्ज माफी के लिए दरखास्त फॉर्म पुर करवाने की क्या जरूरत है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।